देखिए, वर्ष 2024 की चारधाम यात्रा 10 मई को शुरू हुई थी, जब 3 धामों के कपाट खुले थे और जिसमें गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम थे। और 12 मई को बद्रीनाथ जी धाम के कपाट खोले गए और सिर्फ 4 दिनों की यात्रा में ये ऑलरेडी ये आंकड़ा 2 लाख से अधिक क्रॉस कर चुका है श्रद्धालुओं का। और अगर हम पिछले 5 वर्षों का अगर आंकड़े देखें तो कोविड के 2 जो साल थे, वर्ष 2020 और 2021, जिसमें की यात्रा बाधित रही थी, अगर उनके आंकड़ों को हम हटा दें तो 2019 में जो 34 लाख के करीब यात्रियों का आंकड़ा था, वो वर्ष 2023 में जाके 56 लाख से भी अधिक हो गया था। तो कुल 5 वर्ष में आप देख सकते हैं लगभग ऑलमोस्ट 70-80% की हमारे श्रद्धालुओं में वृद्धि हुई थी। और अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो 2019 के मुकाबले इस साल हो सकता है कि ये आंकड़ा 70-75 लाख तक पहुंच जाए। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड मतलब नंबर है। और मतलब इसकी वजह से सभी धामों में हम देख रहे हैं यात्रियों की भीड़ है। मंदिरों का परिसर है, जो धाम का परिसर है, वहां पे बहुत भीड़ का दबाव है। दर्शन के लिए लगातार क्यूज लगी हैं। और साथ ही साथ जो हमारे ट्रैक रूट हैं और जो यात्रा का मोटर मार्ग है, वहां पर भी कई जगह भारी ट्रैफिक चल रहा है और कई जगह ट्रैफिक जैम की, या ट्रैक रूट पे भी कई जगह थोड़ा जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो ये मतलब अप्रत्याशित है। और हम लोग इसमें राज्य सरकार के सभी विभाग, जिसमें मैं कहूँगा मुख्य रूप से जो यात्रा रूट पे पड़ने वाले सभी जिलों के जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल पुलिस है और पर्यटन विभाग, बाकी सारे विभाग इसमें मतलब काफ़ी कोऑर्डिनेशन के साथ काम करके इसको हम लोग रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बारे में मतलब मैं दोहराना चाहूँगा कि एक तो जितने भी यात्री यहाँ हमारे प्रदेश में आते हैं देवभूमि में चारधाम यात्रा के लिए, सभी हमारे सम्मानित अतिथि हैं, उनका सभी का स्वागत है। लेकिन जिस संख्या में इस साल यात्री आ रहे हैं, तो हम एक तो यही उनको अपील करना चाहेंगे कि भीड़ को देखते हुए थोड़ा सा उनको धैर्य और संयम बरतने की कोशिश करनी होगी। और हमें उनकी सेफ्टी के लिए, उनके कन्वीनियंस के लिए जगह जगह हो सकता है कई बार हमें ट्रैफिक रोकना पड़े, क्योंकि अगर आगे का मार्ग संकरा है या ट्रैक रूट पर या जो यात्रा की पड़ाव है, आगे अगला पड़ाव है, वहाँ पे कोई अकोमोडेशन खाली नहीं है या व्यवस्था नहीं है, तो हमने अलग अलग पॉइंट्स चिन्हित कर लिए हैं यात्रा रूट पर, जहाँ पर हम अगर भीड़ का दबाव बढ़ता है तो श्रद्धालुओं को रोकेंगे। आपने कई प्रदेशों के डीजीपी को चिट्ठी भी लिखी है, क्या लिखा है? देखिए, ये पूरे देश भर में हमारे अलग अलग 35 पुलिस प्रमुख हैं, जो अलग अलग रैंक के कुछ डीजीपी रैंक के हैं, कुछ एडीजी रैंक के हैं, कुछ डीआईजी, आईजी, एसपी रैंक के भी हैं, जो पुलिस प्रमुख हैं सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के। तो उन सभी को चिट्ठी लिख के हमने जो इस साल अप्रत्याशित भीड़ आई है उसके बारे में अवगत कराया है और उनसे आग्रह किया है कि एक तो अपने राज्य में इस बारे में एक एडवाइजरी वो लोग दे दें कि इस भीड़ को देखते हुए थोड़ा अगर यात्री फिलहाल मतलब जून तक का इतनी जो रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो हम लोग आग्रह कर रहे हैं सभी से कि जो अगर संभव हो तो थोड़ा सा अपनी यात्रा को बाद में करने का प्रयास करें, ताकि आपको इस समय भारी भीड़ का और असुविधा का सामना न करना पड़े। दूसरा, हमने उनसे ये भी कहा है कि अपने अपने स्टेट्स में जो उनके वीआईपीज भी जो उस समय आने की अगर सोच रहे हैं, तो उनको भी एडवाइजरी दे दें कि इस समय देखिए, मेरा मानना यह है कि हमारी उत्तराखंड पुलिस की प्राथमिकता और जो हमारा आम श्रद्धालु जो बाहर के राज्यों से आ रहा है, जो हमारे स्थानीय नागरिक हैं जो ये तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, हमारी प्राथमिकता उनकी सुरक्षा, उनको सुगम तरीके से यात्रा कराना है। तो अगर इस दौरान हमने 31 मई तक आग्रह किया है कि अगर वीआईपी मूवमेंट कम से कम रहे तो वो यात्रा को सुचारू रूप से संपन्न कराने में हमारे लिए सहायक सिद्ध होगा। ये बताइए, जो एकदम अचानक भीड़ बढ़ी है चारों धामों में, तो उसको देखते हुए कुछ एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स वगैरह भी तैनात किया है? देखिए, टोटल अगर आप देखें इस बार हम लोगों ने 5000 से भी अधिक पुलिसकर्मी जो है इस पूरे यात्रा रूट में लगाए हैं। और
कल ही मैंने दिनांक 14 मई को एक वीसीबी की थी सारे यात्रा रूट के एसपीज के साथ, जिसमें उनके से इस बारे में बातचीत की थी। तो फिलहाल फोर्स की कमी की ऐसी कोई बात नहीं आई है, और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम और अतिरिक्त पुलिस बल भी जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है या केंद्र सरकार से भी हम इस पर मांग कर देंगे, पर अभी ऐसी कोई फोर्स पर्याप्त है। मेन चीज बस यही है कि जहां जहां पर भी ट्रैफिक का दबाव बढ़ा है वहां थोड़ा सा हमको यात्रियों को रोकने की जरूरत पड़ी है। कुछ जगह ये पाया गया कि जहां पे हमने ट्रैफिक रोका, थोड़ा सा यात्रियों ने इस पे अपना रोष प्रकट किया, थोड़ा परेशानी प्रकट की। कुछ जगह कुछ थोड़ा सा उन्होंने ज्यादा वोकल होके अपना गुस्सा दिखाया, और उसको लेके कुछ मतलब सोशल मीडिया पे भी लोगों ने इसके बारे में वो किया। इस बारे में मैं स्थिति एक तो स्पष्ट करना चाहूंगा कि भीड़ को जब कहीं भी किसी भी तीर्थ स्थान पे भीड़ बढ़ती है तो उसको नियंत्रित करने के लिए हमें जगह जगह पे भीड़ को रोकना पड़ता है, चाहे वो मोटर व्हीकल के रूप में हो, चाहे वो पैदल यात्रियों के रूप में हो। तो एक तो ये पुलिस का दायित्व है, पुलिस का अधिकार है भीड़ को सुरक्षित ढंग से पास कराने के लिए इसको रोकना। तो अगर इस पर किसी को अगर कोई आपत्ति होती है या कोई हमारी इस व्यवस्था में विघ्न डालेगा तो उसको हम फिर गंभीरता से लेंगे, और ऐसे में कई अगर कोई एक्सट्रीम केस होगा तो उसमें हमें कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। तो हम एक तो सभी श्रद्धालुओं से, सभी नागरिकों से और सभी तीर्थयात्रियों से अपील करना चाहेंगे कि यात्रा को सुरक्षित और सुगम रूप से चलाने के लिए अगर यात्रा रूट पर कहीं भी पुलिस, जिला प्रशासन द्वारा या आरटीओ द्वारा अगर ट्रैफिक को रेगुलेट किया जा रहा है तो कृपया उसमें हमारा सहयोग करें। ये आपकी सुविधा और आपकी सुरक्षा के लिए है। दूसरी बात ये कि इस अप्रत्याशित भीड़ के कारण कई जगह अगर कोई दिक्कत पैदा हुई है या किसी चीज की कमी पैदा हुई है तो उसको दूर कराने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ कई जगह हमें ये लग रहा है कि किसी पूर्वाग्रह के कारण या किसी दुर्भावना के कारण छोटी छोटी कमियों को भी बहुत मतलब बढ़ा चढ़ा के सोशल मीडिया पे प्रचारित किया जा रहा है, जो कि मेरे विचार से उचित नहीं है। और इससे अकारण जो है यात्रा के बारे में लोगों के मन में भय और आशंका पैदा होती है। तो उसमें भी मेरा आग्रह भी है और एक तरह से मेरी अपील भी है कि आप कृपया एक तो अफवाहों पर ध्यान ना दें। नंबर एक, सभी श्रद्धालुओं से मेरा आग्रह है जो भी आ रहे हैं अफवाहों पर ध्यान ना दें, और जो लोग छोटी छोटी बातों को तोड़ मरोड़ के अफवाहें फैला रहे हैं यात्रा के प्रबंधन के बारे में, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा और साथ साथ उन्हें चेतावनी भी देना चाहूंगा कि अगर वो किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर किसी षड्यंत्र के तहत अगर यात्रा के बारे में कोई भी दुष्प्रचार करेंगे और ऐसी चीज अगर हमारे संज्ञान में लाएगी तो उसके बारे में भी डिस्ट्रिक्ट एसपी को कड़ाई से कहा गया है कि उसमें फिर वो कानूनी कार्रवाई करें।